आपका जी राजस्थान में और आप देख रहे हैं दो कदम। मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। गुजरात में बिपरजॉय चक्रवात को 17 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है। सौराष्ट्र कच्छ के रास्ते ये कमजोर होता जा रहा है। रात भर तूफान ने काफी तबाही मचाई है। तेज हवा और भारी बारिश से बड़ी संख्या में पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। कई गांवों में बिजली नहीं है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय गुरुवार को गुजरात पहुंच ही गया। समंदर की ऊंची लहरों और तेज हवाओं ने बता दिया कि बिपरजॉय गुजरात पहुंच चुका है। शाम तक ये तट के पास पहुंचेगा और जखाओ के आसपास सौराष्ट्र कच्छ और पाकिस्तान कोस्ट को हिट करेगा और तब इसका विंड स्पीड 115 to 125 kmph गस्टिंग टू 140 kmph होने का पूर्वानुमान किया गया है। कुछ इलाकों में शाम होते ही तेज बारिश भी शुरू हो गई थी। भुज में हालात बेहद खराब रहे। यहाँ कई बिजली के खंभे और कई इलाकों में पेड़ गिर गए हैं, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाला और जनजीवन को सामान्य करने के लिए अपने मिशन में जुट गए। मौसम विभाग के मुताबिक साइक्लोन के प्रभाव में सौराष्ट्र और नॉर्थ गुजरात रीजन में बारिश की संभावना है। साथ ही साउथ राजस्थान में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है। दिल्ली एनसीआर में इसका कोई डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो हमारा पूर्वानुमान है इससे कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट दिल्ली एनसीआर में है ये, मगर जब सेंट्रल इंडिया की तरफ बढ़ेगा तब इसके प्रभाव में कुछ मॉइस्चर आ जाएगा, क्लाउडनेस आ सकता है। गुजरात तट से टकराने के बाद बिपरजॉय की रफ्तार थमने लगी है। अब ये गुजरात के तटीय इलाकों से निकलकर राजस्थान में दाखिल हो जाएगा, जिससे कई इलाकों में आज भारी बारिश हो सकती है। अगले 2 से 3 दिनों तक राजस्थान के कई इलाके तूफान से प्रभावित रहेंगे। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी इसका असर दिख सकता है। गुजरात में गदर, राजस्थान में असर। राजस्थान में तूफान पर पाएगा कहर। मध्य प्रदेश में बिपरजॉय का अलर्ट। लैंडफॉल के बाद बिपरजॉय की स्पीड थमने लगी है। उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ने से पहले इसका असर पश्चिमी राजस्थान में होगा, जिसकी वजह से राजस्थान के कई जिलों में आज भारी बारिश की संभावना है, जो कल यानी 17 जून तक जारी रहेगी। राजस्थान में आज भारी बारिश की संभावना। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। जोधपुर, उदयपुर और अजमेर में भारी बारिश की संभावना। बाड़मेर और जालौर में बिपरजॉय का असर। 16 जून को दोपहर के समय देखेंगे तो इस सिस्टम का प्रवेश जो है वो राजस्थान में एंट्री करेगा और जब जिस समय ये राजस्थान में प्रवेश करेगा उस टाइम इसकी जो इंटेंसिटी है वो साइक्लोन से एक स्टेप नीचे एज ए डिप्रेशन सिस्टम के रूप में प्रवेश करेगा। 16 जून को जो साउथ वेस्ट राजस्थान का जो बाड़मेर और जालौर डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये हमने आज रेड वार्निंग इशू की है। भारी बारिश का दौर जो है वो शुरू होगा और सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी 200 mm के आसपास या 200 mm को भी क्रॉस कर सकता है। आप देखिए 17 जून को यदि देखेंगे तो जो एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का जो बेल्ट है वो बाड़मेर जालौर से आगे के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे जोधपुर है, चाहे नागौर है, पाली है, इनमें जो भारी बारिश का जो दौर है वो इन डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा रहेगा। बिपरजॉय के असर को देखते हुए राज्य सरकार ने 8 जिलों में रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। एसडीआरएफ की 8 कंपनियों को अलर्ट पर रखा गया है। भारी बारिश से बाढ़ की भी आशंका जताई जा रही है। बचाव किस तरह से करना है, कोई जन हानि नहीं हो, उसके लिए जो भी समुचित उपाय हैं वो करने के लिए और आमजन को ये है कि अपनी सुरक्षित वो रहें, उसके लिए उनको एक बार जानकारी हो। सबसे पहली बात तो ये की जा रही है। उसके अलावा अगली बात ये है कि जो अपनी मशीनरी है, एसडीएम है, वीडियो हैं, उनके मार्फत से ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिनके की मकान या कच्चे मकान हैं या टिन शेड हैं जिनके अंदर की वो गिर सकते हैं या उनसे जनानी हो सकती है, तो उनको चिन्हित करके उनको नज़दीकी जो भी राजकीय विद्यालय है या राजकीय जो भी बिल्डिंग है उसके अंदर उनको शिफ्ट करने के निर्देश हैं कि वो शिफ्ट हो जाएं ताकि वो सुरक्षित रहें। राजस्थान के कई इलाकों में बिपरजॉय का असर गुरुवार को ही दिखने लगा। जैसलमेर में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई। वहीं बाड़मेर में तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश का दौर शुरू हो गया। आज शाम तक भारी बारिश की संभावना है। यही हाल अजमेर में भी दिखा। गुरुवार दोपहर होते होते अजमेर में मौसम बदल गया और जोरदार बारिश ने शहर को भिगो दिया।
मौसम विभाग ने 3 दिनों तक येलो अलर्ट जारी किया है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का अजमेर में भी असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की ओर से अगले 3 दिन तक अजमेर में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। महा तूफान बिपरजॉय के असर से मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं रहेगा। अगले 2 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश के कई जिलों में आंधी के साथ बारिश के आसार हैं। हालांकि दिल्ली में बिपरजॉय का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। तेज हवाएं चल सकती हैं, तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, लेकिन भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिपरजॉय को लेकर राज्य में पूरी तैयारियां कर ली गई है। एसडीआरएफ विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। एसडीआरएफ राजस्थान कमांडेंट राजकुमार गुप्ता के निर्देशन पर बिपरजॉय के मद्देनजर एसडीआरएफ की 30 रेस्क्यू टीमें संभावित प्रभावित जिलों में तैनात की गई है और 22 रेस्क्यू टीमें कंपनी मुख्यालयों पर रिजर्व रखी गई है। चक्रवाती तूफान के मद्देनजर राज्य के 17 जिलों में आपदा एवं राहत उपकरणों से सुसज्जित एसडीआरएफ की 30 टीमों को नियोजित किया गया है, जो किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त 22 रिजर्व टीमें एसडीआरएफ की आपदा एवं राहत बचाव कार्य के लिए तैयार हैं। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के आज शाम तक राजस्थान में प्रवेश की चेतावनी के मद्देनजर अजमेर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। एसडीआरएफ की एक टीम को अजमेर पुलिस लाइन में रिजर्व रखा गया है, वहीं सिविल डिफेंस की टीम भी तैनात है। जिला मुख्यालय के अलावा सभी उपखंडों और तहसील क्षेत्र में भी सिविल डिफेंस की टीम को तैयार किया गया है। डिस्कॉम ने सभी कर्मचारियों की ड्यूटी निरस्त करते हुए फील्ड में रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अतिरिक्त टोल फ्री नंबर जारी किए हैं, जिससे किसी भी तरह की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। आपदा आ रही है तो है ना, उसके लिए हम हर परिस्थिति से, हर समस्या से आराम से लेने के लिए बिल्कुल है ना तैयार मोड पे। जी सर, किस तरह के इक्विपमेंट है और कितने जवान हैं? हमारे पास एट ए टाइम है ना 8 जवान रहते, 8 है ना रहते हैं, 8 व्यक्ति एट ए टाइम रहते हैं, जिसमें तैराक होता है, ड्राइवर होते हैं और है ना उनमें सहयोग करने वाले व्यक्ति। स्पीड बोटें थे हमारे पास में, 4 बोटें थे, उनको बाहर निकलवा दिया गया हमने सेफ्टी के तौर पे, और बाकी की बोटें बीच सिंगरों पर बंधी हुई है हमारी। और आज हमने जनहानि का दावा जो ठोका हुआ था, उसकी वजह से हम कर नहीं पा रहे। राजसमंद से खबर है, जहां बिपरजॉय तूफान को लेकर राजसमंद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसको लेकर जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थाओं का ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं पूर्व में मैसेज जारी कर लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की गई है। इस तूफान को देखते हुए राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ और चारभुजा इलाके में तेज हवा और बारिश की आशंका जताई गई है, जिसको लेकर भी यहाँ के अधिकारियों को अलर्ट किया है। कलेक्ट्रेट में कलेक्टर सक्सेना के निर्देश पर कंट्रोल रूम की व्यवस्था की गई है। यहाँ के हेल्पलाइन नंबर कॉल कर सूचनाएं मिल सकेगी। बिपरजॉय तूफान को लेकर राजसमंद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जिसको लेकर राजसमंद कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने एक मैसेज भी जारी किया था कि सावधानी बरतना है। तो वहीं इसको लेकर राजसमंद कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने कंट्रोल रूम की भी व्यवस्था की है। इस वक्त हम मौजूद हैं कंट्रोल रूम के अंदर, उनसे बात करेंगे इनकी क्या कार्य प्रणाली है, क्या करते हैं। फोन आता है तो सर क्या व्यवस्था है कर रखी है कंट्रोल रूम में? कोई फोन आता है तो किसको सूचना देते हैं? सर मेरी ड्यूटी 6 से 2 बजे तक है और हम तहसील से सूचना प्राप्त करके उस अधिकारी को प्रेषित कर देते हैं। जैसे कोई सूचना मिलती है कितनी बारिश हुई है वगैरह वगैरह, और फिर आगे आपदा प्रबंधन संभागीय आयुक्त उदयपुर को सूचना प्रेषित करते हैं। बिल्कुल, इनका कहना है कि इनके पास जैसे ही कॉल आता है ये अपने संबंधित अधिकारियों को सूचना देते हैं। जानकारी देना चाहूंगा, जो कंट्रोल रूम है सुबह 6 बजे से 2 बजे तक, दोपहर 2 से 10 और 10 से सुबह 6 बजे तक लगातार जारी रहता है। देवेंद्र शर्मा, जी मीडिया, राजसमंद। और सबसे ज्यादा यदि इसका राजस्थान में किसी जिलों पर असर पड़ेगा तो सबसे पहले बाड़मेर और जालोर, ये 2 जिले हैं जहां पर इसका असर पड़ने वाला है। लिहाजा हम सबसे पहले बाड़मेर का रुख करते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी भूपेश आचार्य हमारे साथ में लाइव जुड़ गए। सीधा उनका रुख करते हैं। भूपेश, यदि अभी की स्थिति की बात करें तो क्या कुछ मौसम का मिजाज वहां देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल दीपक, आप देख पाएंगे मेरी पीछे तस्वीरों में जैसे बारिश का दौर कल से ही जारी है और बारिश अभी तक बिना रुके चली रही है। इसी के चलते लोगों ने अभी से ही अपना जो भी सुरक्षा के इंतजाम थे वो कर दिए गए। बात की जाए जिला प्रशासन की, जिला प्रशासन ने भी अब तक लगभग 5000 लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया। जो लोग निचले इलाकों में रहते थे या जहां पहले कभी बारिश के समय में पानी भरा जाता था या उनके पास किस तरह का अस्थायी मकान था, इन तमाम बातों को लेकर जिला प्रशासन
की टीमें अलर्ट है, क्योंकि बाड़मेर, जैसा कि आपने बताया, ये जो तूफान, इसकी संभावना शाम तक बाड़मेर में प्रवेश करने की, लगभग 8 बजे करीब ये बाड़मेर और जालोर की सीमा को टच कर जाएगा। तो ऐसे में जो कंट्रोल रूम बनाया गया है वो बाड़मेर में जालोर बॉर्डर के आसपास बनाया गया। बाड़मेर के जिला कलेक्टर और बाड़मेर के एसपी मौके पे मौजूद है। उन लोगों ने अलग अलग तरीके से स्क्वाड बनाई है ताकि किसी भी तरीके की विपदा के दौरान उनको तुरंत रेस्क्यू किया जा सके और बाकी सारी चीजों को ताकि चीजों को समय रहते संभाला जा सके। साथ ही साथ सेना के द्वारा भी बाड़मेर शहर और बाड़मेर शहर के आसपास की जो पावर प्लांट है, बाकी चीजें हैं, उन सभी चीजों का जायजा लिया गया ताकि अगर बारिश तेज होती है और पानी का भराव होता है तो वो पानी का फ्लो अगर बाड़मेर शहर की तरफ आता है या कहीं और जाता है तो उस फ्लो को कैसे रोका जाएगा और कैसे रेस्क्यू किया जाएगा। और बाड़मेर शहर में भी कई सारे ऐसे इलाके हैं जो निचली बस्ती के इलाके, उन्हें भी लगभग शाम तक खाली कराया जाएगा। लगभग 5000 लोगों को अभी तक रेस्क्यू करके दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया शेल्टर्स में, और लगभग इतनी संख्या, इससे ज्यादा हो सकती है वो संख्या, जिनको और रेस्क्यू करके और अलग सुरक्षित ठिकानों पे शिफ्ट किया जाएगा ताकि किसी भी तरीके की जान माल की नुकसान नहीं हो और कि इस तूफान की वजह से जो भी एहतियातन चीजें की जा सकती है प्रशासन द्वारा की जा रही है। और इसको लिए एसडीआरएफ, सेना, सिविल डिफेंस और तमाम जो डिपार्टमेंट जो इससे जुड़े हुए डिपार्टमेंट है उन सभी को तैनात की कर दी गई है। जिला कलेक्टर ने एक आदेश जारी करके सबकी छुट्टियां, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने दोनों की सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई और सभी को अलर्ट रहने के लिए कहा गया, क्योंकि बाड़मेर पहले से रेड जोन में है और बाड़मेर गुजरात से लगता हुआ, तो ऐसे में बाड़मेर में इस तूफान की जो गति होगी वो एक बार की तेज रहेगी। उसके बाद जैसे जैसे तूफान आगे की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे तूफान धीमा पड़ेगा। जी दीपक। ठीक है, आप बने रहिए भूपेश हमारे साथ में जालोर से डोंगर सिंह भी हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। डोंगर सिंह, बाड़मेर की तस्वीरें हमने देखी, हमारे दर्शकों ने देखी कि वहां पर लगभग 5000 लोगों को रेस्क्यू अभी किया गया है, सुरक्षित स्थानों पर उन्हें भेजा गया शेल्टर्स में। इसके अलावा बारिश का जो दौर है वो भी बाड़मेर में चल रहा है। हालांकि शाम के वक्त, रात करीब 8 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि उस समय बिपरजॉय की एंट्री बाड़मेर जिले के अंदर होगी। यदि बात जालोर की करें तो जालोर भी इससे प्रभावित रहेगा सबसे ज्यादा। तो ऐसे में वहां पर मौसम का मिजाज अभी क्या कुछ देखने को मिल रहा है, और दूसरा प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां बिपरजॉय से निपटने को लेकर फिलहाल की है? जी दीपक, बताना चाहूंगा मैं, घोषित किया गया है, इसको लेकर जिला कलेक्टर ग्राम से लेकर जिला मुख्यालय तक टीमें बना रखी है, उसको लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी भीनमाल और साचौर दौरे पर है और साचौर में कुछ हिस्सों पे पानी का भराव क्षेत्र वहाँ को खाली करा दिया गया है और उनको सुरक्षित जगह पे पहुंचाया है। उनको रहने और खाने पीने की व्यवस्था की है प्रशासन द्वारा। देखिए, मौसम और तूफान की बात करें तो शाम को करीब 8 बजे के आसपास ये जिले की सीमा में प्रवेश करेगा और फिर जैसे लगातार ये आगे बढ़ेगा और इसकी गति कम होती रहेगी, इसका प्रभाव कम पड़ेगा। लेकिन जिला मुख्यालय पर इसको एक एहतियात पर पूरी टीमें तैयार है। यहाँ पर पुलिस के जवान, सोशल डिफेंस की टीमें, नागरिक सुरक्षा है, होमगार्ड है, उनकी टीमें यहाँ बनाई गई है और अलग अलग थानों के अंदर भी जाब्ता यहाँ भेजा गया है। एनडीआरएफ की टीमें भी यहाँ पहुंचने की संभावना बताई जा रही है कि 2 टीमें यहाँ पहुंच रही है। एसडीआरएफ की 3 टीमें यहाँ पहुंच चुकी है, जिनको भीनमाल, रानीवाड़ा और साचौर में किया गया है और जिला प्रशासन द्वारा नावों की व्यवस्था भी की गई है कि कहीं पानी का भराव हो तो उनको किस स्थिति में वहां से निकाला जा सके और उनको सुरक्षित जगह पे पहुंचाया जा सके। जी ठीक है, आप बने रहिए। डोंगर सिंह हमारे साथ में भूपेश भी हमारे सहयोगी बाड़मेर से लगातार बने हुए हैं। ये वो 2 जिले हैं, बाड़मेर और जालोर, जहां पर सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिलेगा और शुरुआती दौर में देखने को मिलेगा। भूपेश, एक बार फिर से मैं आपका रुख करना चाहूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं, देखिए प्रशासन अपने हिसाब से पूरी तैयारियां कर रहा है बिपरजॉय से निपटने के लिए, जिससे कि कोई जानमाल का नुकसान ना हो। यदि बात प्रशासन की तैयारियों की करें, वो आपने हमें बताई है, लेकिन लोग कितनी सतर्कता बरत रहे हैं, लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, वो भी एक बार आपसे हम जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, लोगों को भी इस बात को लेकर प्रशासन द्वारा मुनादी करके अवेयर किया गया था। लोगों को भी इस बात की चिंता है कि अगर ऐसे में बाहर निकलते हैं तो नुकसान हो सकता है, क्योंकि कहीं रास्ते में फंस सकते हैं और लोगों ने इस बात का एहतियात भी बरता। लोगों ने इस बात को, जो बच्चे हैं उनको घरों में रोका है, उनको बाहर निकलने से मना किया गया और लोगों ने इस बात का एहतियात रखा है। जो रोजमर्रा की कामकाज की चीजें हैं, चाहे वो सब्जी हो, दूध हो, आटा हो, इस तरीके की जो राशनिंग की सामान है, लोगों ने वो पहले से इकट्ठा कर रखी है। घरों में लोगों ने अपने, जिन घरों में इन्वर्टर की व्यवस्था, उन्होंने इन्वर्टर को लेके अपनी बैटरी की व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि इस तरीके के तूफान में बिजली का जाना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। और जो अगर चली जाती है बरसात के दौरान में, तो उसके लिए आपके पास क्या व्यवस्था, और दूसरे लोगों को एहतियातन के तौर पे लोगों ने, जैसे कल बाजार में लोगों को खरीदारी करते मोमबत्ती से लेके और इस तरीके की इमरजेंसी लाइट्स वगैरह जो कुछ भी थी, इन तमाम जो
जरूरत की चीजें थी उनकी लोगों ने कल खरीदारी करी और लोगों ने उस चीजों को संभाल के रखा है, ताकि अगर ऐसी कोई स्थिति होती है, अगर रात को 8 बजे से, जैसा कि मैंने बताया, 8 बजे प्रवेश करता है तो वो रात तक चलेगा, और रात का अंधेरे के समय तो ऐसे में जो भी उनको जरूरत की चीजें, उन तमाम चीजों का, राशनिंग का, इन सभी चीजों का लोगों ने अपने 2 से 3 दिन का, जो कि 16, 17 और 18 3 दिन का जो अलर्ट है, इन 3 दिन के लिए लोगों ने उस हिसाब से अपनी व्यवस्थाएं कर रखी है। और साथ ही बाड़मेर से चलने वाली कुछ ट्रेनें हैं उनको भी रद्द किया गया आंशिक तौर पे, ताकि इस तूफान के चक्कर में किसी भी तरीके का कोई दूसरा ब्लॉकेज नहीं हो, क्योंकि बाड़मेर में 2006 में जो बाढ़ का क्षेत्र था वहाँ पानी का भराव होता था, और इसी के चलते एहतियातन रेलवे ने भी कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, ताकि किसी तरीके की कोई समस्या नहीं हो, किसी तरीके का कोई जान माल का नुकसान ना हो। इन सभी बातों, तमाम बातों को एहतियात के तौर पर, चाहे रेलवे का प्रशासन हो, चाहे जिला प्रशासन हो या आम लोग हो, उन लोगों ने इस तूफान को लेकर जो भी एहतियातन पहले जो पूर्व तैयारियां की जा सकती है, तो सभी तरीके की तैयारियां उन लोगों ने कर रखी है। प्रशासन और सभी लोग यही उम्मीद कर रहे हैं इस तूफान से किसी तरीके का जान माल का नुकसान ना हो, और साथ ही जिन घरों में जो टीन शेड या इस तरीके की कोई शेड की चीजें थी, तो उन पे उन लोगों ने कुछ इस तरीके की चीजें ला के रखी, ताकि हवा के जो तेज फ्लो होगा उसमें उड़ के नहीं जाए, क्योंकि वो जब उड़ेगा तो कहीं जाके गिरेगा, किसी से टकराएगा, किसी पे गिरेगा, तो ऐसे में और ज्यादा नुकसान होने की संभावना हो सकती है। तो उस पर एहतियात के तौर पे उस पर चाहे किसी तरीके की कोई भारी चीज या कोई ऐसी चीज, ताकि वो इस हवा को झेल सके और इससे वो उड़े नहीं और कहीं उड़ के गिरे नहीं। इन तमाम बातों को लेके भी लोगों द्वारा एहतियात बढ़ता जा रहा है। और साथ ही क्योंकि बाड़मेर सीमावर्ती जिला, तो ऐसे में बाड़मेर में एयरफोर्स, बीएसएफ और आर्मी की भी यहाँ डिप्लॉयमेंट है, और यहाँ उनकी अच्छी खासी तादाद है। तो ऐसे में सेना की एक पूरी विंग जो इस तरीके के काम को देखती है, उन लोगों को प्रशासन ने बता दिया गया, उन लोगों को सारी चीजें समझा दी गई, उनके साथ बैक टू बैक मीटिंग्स कर दी गई, उनको एक प्लान बना दिया गया, और आर्मी के द्वारा सारी चीजों को एक रूट प्लान और रूट मैप बनाया गया, ताकि किसी भी तरीके की इमरजेंसी हो, चाहे किसी भी तरीके की विपदा हो, तो ऐसे में जनता का कोई नुकसान नहीं हो, जान माल का नुकसान नहीं हो। तमाम बातों को लेकर प्रशासन ने और जो यहाँ की सेना की जो विंग है, उन लोगों ने पूर्णतः तैयारी कर रखी है। बस यही उम्मीद की जा रही है इस तूफान से किसी तरीके का कोई जान माल का नुकसान ना हो। ठीक है भूपेश, आप बने रहिए हमारे साथ में। एक बार वापस से जालोर आपको ले चलते हैं, जहां पर डूंगर सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए, और जालोर का रुख करते हैं। डूंगर सिंह, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए आज रात करीब 8 बजे बाद में, शाम के वक्त में जो बिपरजॉय की एंट्री है वो आप जो जिस जिले से आप ताल्लुक रखते हैं वहां पर आएगा, लेकिन यदि बात की जाए तो सरकारी महकमों का तो कल और परसों अवकाश रहेगा राजस्थान के तमाम इलाकों में, और सरकारी छुट्टी रहती है, लेकिन यदि निजी संस्थानों की बात करें तो वहां पर भी क्या अवकाश जैसी बातें सामने आई है? क्या संस्थानों ने फैसला ये कि अवकाश रखा जाएगा, क्योंकि 2 दिन बेहद ही गंभीर रहने वाले राजस्थान के लिहाज से? जी दीपक, बताना चाहूंगा, ये तूफान को लेकर निजी संस्थाओं की बात करें तो स्कूलों की तो सभी का अवकाश चल रहा है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय कल खुलने वाला था, उसको लेकर कल शनिवार को केंद्रीय विद्यालय की जिला कलेक्टर ने यहाँ घोषित कर दी है, और व्यापार मंडलों द्वारा भी बाजार को बंद रखने का ये निर्णय लिया गया है। जालोर में है, सांचौर में है, भीनमाल में है, ताकि किसी जान माल का नुकसान नहीं हो सके। ठीक है, आप ये भी बताइए डूंगर सिंह, अभी मौसम की क्या स्थिति, क्या बारिश का दौर चल रहा है जालोर में, शुरू हो चुका है? सुबह से ही तेज हवाएं चलना शुरू हुई है और बूंदा बूंदी बारिश हो रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है, लेकिन अभी तक जितना वेग बता रहे थे उसी वेग में ज्यादा तेज बारिश अभी शुरू नहीं हुई है। ये लगता है कि शाम को तूफान आने के बाद ही इसकी गति 50 से 60 किलोमीटर की बढ़ सकती है। उसको लेकर अभी यहाँ पर लोगों की तैयारियां चल रही है बरसात को लेकर। ठीक है, आप बने रहिए डूंगर सिंह हमारे साथ में जैसलमेर से शंकर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, शंकरदान, उनका रुख करते हैं। शंकरदान, बाड़मेर और जालोर के पास ही जैसलमेर जिला पड़ता है, तो वहां पर यदि तैयारियों की बात करें तो बिपरजॉय से निपटने को लेकर क्या कुछ प्रशासन ने किया है, क्या कुछ ताकीद अधिकारियों ने किया अपने निचले जो कर्मचारी उनको? इस तरीके से इस तूफान ने अपना कहर बरपाया है, तो उसको लेकर पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और अन्य कई जिलों भी जो रेड अलर्ट में है। खासकर जैसलमेर की बात करें तो आज से लेकर 18 तक 3 दिन का ये जो दिन है, इसमें मौसम विभाग ने जो बताया कि जैसलमेर जिले में तेज हवाओं के साथ कहीं भयंकर बारिश भी होगी, जिसमें हवाओं की उन्होंने स्पीड बताई कि 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, जिससे कई क्षेत्र में जो नुकसान ना हो, इसको लेकर जैसलमेर जिला प्रशासन ने पिछले 2 दिन से बैठकों के साथ ही अपनी तैयारियां पूर्ण करने की, वहीं हर जगह जैसे बात करें पंचायत स्तर से लेकर पंचायत समिति और उपखंड स्तर पर अब एक कंट्रोल रूम स्थापित किए गए, साथ ही सिविल डिफेंस व अन्य जो राहत बचाव एजेंसियां को भी अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही क्षेत्र में जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं जहां उन सबको बंद करा दिया गया, साथ ही नरेगा के समय भी बदल दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान में इन दिनों जो
कैंप चल रहे हैं, राहत कैंप, उनको भी पिछले 2 दिन के लिए स्किप कर दिए गए हैं, क्योंकि जो ये तूफान का कहर बरसने वाला है, इसको लेकर प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट है। हालांकि अभी तक जैसलमेर में बादल, कहीं आसमान में बादल छाए हैं, हल्की बारिश कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बूंदाबूंदी हुई है, परंतु ऐसी बड़ी जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो जानकारी दी, ऐसी बड़ी घटना अभी तक कोई सामने नहीं आई है। कहीं बादल छंट रहे हैं तो कहीं बादल आ रहे हैं, ऐसा मौसम चल रहा है। मतलब शंकरदत्त, माना जाए बाड़मेर में जिस तरीके से बारिश का दौर चल रहा है, लेकिन बाड़मेर के पड़ोसी जिले जैसलमेर में भी बारिश शुरू नहीं हो पाई है। बिल्कुल, जिस तरीके से कल जैसलमेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों और शहर में कई क्षेत्रों में बूंदाबूंदी हुई, हालांकि आज के दिन, जो कि आज और कल और परसों 16 से 18 तो मैन समय दिया गया था, मुख्य समय, उसके दौरान आज अभी तक जैसलमेर में कहीं भी बारिश नहीं हुई है। हालांकि मौसम में आसमान में बादल कहीं छाए हुए हैं, हालांकि अभी तक बारिश नहीं हुई है। जी ठीक है शंकरदत्त, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि पिछले दिनों जिस तरीके से बैठक हुई जयपुर में, मुख्यमंत्री ने बैठक ली, उससे पहले मुख्य सचिव ने बैठक ली थी, तो एडवेंचर टूरिज्म को लेकर भी कहा गया था कि लोग बचे कुछ दिन के लिए, 2 से 4 दिन के लिए बचे। तो जैसलमेर वो जिला है जहां पर लोग बहुत ज्यादा तादाद में घूमने को जाते हैं। हालांकि अभी मौसम वैसा नहीं है कि बड़ी तादाद में लोग पहुंचे पर्यटन के लिए, लेकिन फिर भी लोग पहुंचते हैं। तो ऐसे में क्या टूरिस्ट है उन्होंने दूरी बनाई है फिलहाल जैसलमेर से इस चक्रवाती तूफान को देखते हुए? बिल्कुल, इस चक्रवात तूफान का दौर से पहले ही बता दें कि जैसलमेर जो ऑफ सीजन का दौर चलता है, और जो पर्यटक खासकर विदेशी और देसी जो इस दिनों में बिल्कुल नहीं आते, और जो पर्यटक स्थल है वो वीरान से नजर आते हैं। तो इस तूफान से लेकर जो पर्यटक यहाँ आने उनको लेकर कोई बड़ी बात नहीं है, या उन्होंने बंद कर दिया या पर्यटक स्थल बंद किए गए, ऐसी कोई भी घटना नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शंकरदान, जैसलमेर से आप हमारे साथ जुड़े, भूपेश आचार्य जो कि बाड़मेर से हमारे साथ जुड़े, और साथ में डूंगर सिंह जो जालोर से हमारे साथ जुड़े, और तीनों ने अपने अपने जिलों की स्थिति हमें बताई कि आखिर बिपरजॉय को लेकर क्या कुछ वहां पर स्थिति है। कई जिलों के अंदर जो बारिश का दौर है वो हो चुका है शुरू, लेकिन बाड़मेर और जालोर जिस तरीके से ये 2 जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा बिपरजॉय का असर रहने वाला है, और यहां पर जो बूंदाबांदी का दौर है, बारिश का दौर है, वो चलना शुरू हो चुका है। प्रशासन ने पूरी एहतियात बरती भी है, कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, कलेक्टर से लेकर एसपी और तमाम जो अधिकारी हैं, निचले अधिकारी, वो भी व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं कि बिपरजॉय का असर जब इन जिलों के अंदर हो तो उसका नुकसान ये ना हो कि जान माल का नुकसान हो।